तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि हम मोटर को पहले स्टार में क्यों चलाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो में बोला था कि मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप स्टार्ट करने की सोच रहा हूं। तो दोस्तों आपके सपोर्ट से मेरे हर वीडियो के अंदर मेरे फ्रेंड्स मुझे यही कह रहे थे कि व्हाट्सअप ग्रुप कब स्टार्ट करोगे। तो दोस्तों आज मैं व्हाट्सअप ग्रुप स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो के एंड में मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक बता दूंगा, आप वहां से क्लिक करके मेरे साथ व्हाट्सअप पे जुड़ सकते हो। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन रहते हैं तो हम वो व्हाट्सअप ग्रुप में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों लगाया जाता है उसके ऊपर तो मैंने पहले ही एक डिटेल वीडियो बना रखा है। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि मोटर को स्टार्टिंग में स्टार में क्यों चलाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, हम किसी भी मोटर का जो करंट निकालता है, जैसे मेरी मोटर है, मेरी मोटर जैसे ये 5 किलोवाट की मोटर है, ठीक है। तो मेरी इस मोटर का मैं जब लोड निकालूंगा, यानी मेरी इस मोटर का फुल लोड करंट FLC अगर मेरी इस मोटर का होगा तो मेरी इस मोटर का फुल लोड करंट क्या होगा दोस्तों, 8 से 9 एम्पियर होगा, ठीक है। इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। वैसे दोस्तों अगर आपको मैं फुल लोड करंट निकालना बताऊं, किसी भी मोटर का अगर शॉर्टकट में निकालना है तो कुछ नहीं करना। अगर आपको किसी किलोवाट का फुल लोड करंट निकालना है तो आपको उस किलोवाट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना 1.7। लगभग दोस्तों बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आएगा पर आपका काम निकल जाएगा, यानी आप 100% नहीं तो 90% आप इसको उपयोग कर सकते हो। पर दोस्तों ये 1.7 से मल्टीप्लाई करोगे ना, ये उसी मोटर में करना जिसके अंदर आप 415 वोल्टेज दे रहे हो। और अगर HP से आपको फुल लोड करंट निकालना है तो उसके अंदर आप 1.3 से मल्टीप्लाई करना, और उसी मोटर के अंदर जिसके अंदर 415 वोल्टेज से उस मोटर को रन करा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप अपने पॉइंट पे आते हैं कि स्टार कनेक्शन क्यों उपयोग में लेते हैं। तो दोस्तों जैसे भी मैंने आपको बताया कि मेरी जो 5 किलोवाट की मोटर है, उस मेरी मोटर का जो फुल लोड करंट होगा वो होगा 8-9 एम्पियर। पर दोस्तों जब मेरी मोटर जब स्टार्ट होगी तो जब स्टार्टिंग समय जो होता है ना दोस्तों, स्टार्टिंग समय में क्या मोटर कुछ समय के लिए ज़्यादा करंट लेती है। वो किस लिए लेती है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले ये समझते हैं कि जो स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट लेती है उस करंट को बोलते हैं दोस्तों इनरश करंट। ये एक इंजीनियरिंग लैंग्वेज में वर्ड है कि उस करंट को बोला जाता है, हम इनरश करंट बोलते हैं, कि वो स्टार्टिंग में कुछ समय तक लेती है। तो दोस्तों वो स्टार्टिंग में कितने समय तक लेगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ऐसा होता है जैसे मेरी मोटर है, ठीक है, और एक ये मेरी मोटर का रोटर है, ठीक है। मोटर है और मोटर का रोटर है। मोटर कभी आपने खुली हुई देखी होगी तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, वाइंडिंग होती है। तो इस मेरी मोटर के यहाँ पे वाइंडिंग हो रही है पूरी में, ठीक है। अब दोस्तों मेरी मोटर घूमती कैसे है दोस्तों, एक बार आप माइंड में चलाइए कि हमारी मोटर आखिर कोई वायर उसको जाके धक्का थोड़ी लगाता है। ये जो हमारा जो वाइंडिंग होती है यहाँ पे अंदर वाइंडिंग होती है, उस वाइंडिंग के अंदर क्या मैग्नेट उत्पन्न होता है, और मैग्नेट उत्पन्न होने के कारण ये रोटर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। उस वायर के अंदर से अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो इसके क्या आजू बाजू क्या मैग्नेट बन जाता है। तो जब ये मैग्नेट बनता है तो ये मैग्नेट ऐसे मूव करता है बार बार, ठीक है। तो मैग्नेट ऐसे मूव करता है तो हमारा रोटर भी ऐसे घूमने की कोशिश करता है। तो दोस्तों स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारा जब ये रोटर तो बिल्कुल जीरो स्पीड पे है, पर हम जैसे ही इसके अंदर सप्लाई देते हैं, जैसे हम मोटर के अंदर सप्लाई देते हैं, रोटर तो हमारा कुछ समय तक जीरो ही रहेगा ना, पर जैसे ही सप्लाई देंगे, सप्लाई देते ही हमारे इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड तो बहुत हाई होती है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाएगी वो तो 1 मिलीसेकंड भी नहीं लगाएगी। तो मतलब दोस्तों इसको बोलते हैं कि स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर, यानी हमारा जो स्टेटर होगा उस स्टेटर की स्पीड और हमारा जो रोटर है वो रोटर के घूमने की स्पीड जो कि मैग्नेट से घूमेगी, वो रोटर की स्पीड दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस रहेगा। और वो अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो हमारे लिए वो नुकसानदायक, और उस कारण से हमारी वाइंडिंग फेल हो सकती है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे हमारे पास 3 फेज की मोटर है, उसी के अंदर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाते हैं। आपको जैसे पता है सिंगल फेज में हम नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों 3 फेज मोटर के अंदर हम कैसे लगाते हैं स्टार डेल्टा, दोस्तों हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 कॉन्टेक्टर होते हैं। हमारे जो पैनल होते हैं उस पैनल के अंदर 3 कॉन्टेक्टर होते हैं, और उस 3 कॉन्टेक्टर में एक कॉन्टेक्टर को हम यहाँ से ऐसा शॉर्ट रखते हैं, वो होता है हमारा स्टार कॉन्टेक्टर। और अगर हम इसी के अंदर यहाँ पे इसको शॉर्ट करें, जैसे मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दिया, इधर से तीनों को, इन तीनों को पत्ती लगा के शॉर्ट करते हैं, और इधर मैं RY भी दे दूंगा मोटर के अंदर, तो मेरी ये मोटर स्टार में चल जाएगी। तो दोस्तों क्या होता है, मैं इन तीनों को शॉर्ट कर दिया ना, तो मतलब मैंने इधर से या इधर से कहीं से भी एक जगह शॉर्ट कर दो। तो जैसे मैंने इन तीनों वाइंडिंग को एक तरफ से शॉर्ट कर दिया, और हर वाइंडिंग के अंदर RYB दिए, RY और B दिए। तो दोस्तों अब क्या होगा, मेरी जो एक वाइंडिंग है, इस एक वाइंडिंग के अंदर मेरा कितना वोल्टेज आएगा, 220 वोल्ट। दूसरी वाइंडिंग के अंदर भी ओनली 220 वोल्ट जाएगा, और तीसरी वाइंडिंग के अंदर भी 220 वोल्ट जाएगा। तो दोस्तों क्या होगा, मेरा वोल्टेज कम जाएगा हर वाइंडिंग के अंदर। तो वोल्टेज कम जाने के कारण हमारा स्टेटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो मैग्नेटिक फील्ड भी कम बनेगी। हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी कम बनती है, और साथ साथ रोटर भी धीरे धीरे उस मैग्नेटिक फील्ड में घूमने लग जाता है। और जैसे ही ये रोटर और ये स्टेटर एक स्पीड पे हो जाता है, तब हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो हमारी पत्ती है, ये पत्ती हम यहाँ से हटा देते हैं। ये हम ऑटोमेटिक करते हैं, जो कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में होता है। और ये पत्ती हट गई तो हमने R की जगह इधर Y दे देंगे, और इधर B दे देंगे, और इधर R दे देंगे। मतलब एक वाइंडिंग के अंदर हम 2 फेज दे देंगे,
तो हमारी हर वाइंडिंग के अंदर कितने वोल्टेज आने लग जाएंगे दोस्तों, 415 वोल्टेज। तो दोस्तों अब 415 वोल्टेज देने से क्या फर्क पड़ेगा, अब हमारा रोटर एक अच्छी खासी स्पीड में पहले ही घूम रहा है, और अगर हम इस स्टेटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा भी देंगे तो ये रोटर उसको जल्दी से कैचअप कर लेगा और हमारी वाइंडिंग के ऊपर जोर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है स्टार कनेक्शन लगाने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। तो दोस्तों मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है या फिर कोई भी समस्या आती है ग्रुप में जुड़ने के कारण, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल की वीडियोस हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।